मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा पड़ोसी अब अपने कर्मों के अंतिम चरण में पहुंच चुका है। उसका पाप का घड़ा अब छलकने को तैयार है। वह नहीं जानता कि जिसके खिलाफ वह चाल चल रहा है, उसके पीछे स्वयं मैं श्री कृष्ण खड़ा हूं। वह सोचता है कि कुछ लोगों को मिलाकर वह तुम्हारे भाग्य को बदल देगा, तुम्हारे रास्ते से तुम्हें हटा देगा, लेकिन वह नहीं जानता कि तुम्हारे जीवन की डोर मेरे हाथों में है। कोई भी मनुष्य मेरे भक्त को छू भी नहीं सकता जब तक मैं अनुमति न दूं। अब समय आ गया है जब उसके कर्मों का फल उसे मिलेगा, और वही शक्ति जो उसने तुम्हारे खिलाफ प्रयोग की अब उसी पर प्रहार करेगी। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि भय मत करो। यह जो 4 लोग मिलकर तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे स्वयं अपने ही बनाए जाल में फंसने वाले हैं। जब कोई भक्त सच्चे हृदय से मेरी शरण में आता है तो मैं उसके जीवन का पहरेदार बन जाता हूं। मैं उसकी रक्षा केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी करता हूं। वे लोग जो तुम्हें गिराने चले थे, अब उनके ही पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। तुम बस अपने विश्वास को अटल रखो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हर युग में अधर्म ने धर्म को ललकारा है और हर बार धर्म की विजय हुई है। आज भी वही समय है। तुम्हारे जीवन में जो अशांति, जो बाधाएं, जो अचानक बदलते हालात दिख रहे हैं, वह सब इसी कारण है क्योंकि जो लोग तुम्हें मिटाने चले हैं, उन्होंने ईश्वर की रचना को चुनौती दी है। अब मैं स्वयं उनके जीवन में वह दृश्य लाने वाला हूं जिससे उन्हें अपने कर्मों का एहसास हो जाएगा। तुम्हें बस शांत रहकर प्रतीक्षा करनी है क्योंकि तूफान उठ चुका है और यह तूफान उनके विनाश का संकेत है। कर्म का न्याय धीमा हो सकता है लेकिन अंधा नहीं। मैंने हर उस आह को सुना है जो तुमने अकेले में भरी थी, हर वह आंसू देखा है जो किसी ने नहीं देखा। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारी चुप्पी गूंजेगी और उनकी चालें धराशायी होंगी। तुम्हारे पड़ोसी ने सोचा कि वह तुम्हें अपने छोटे छोटे झूठों से कमजोर कर देगा, लेकिन वह भूल गया कि सत्य का साथ देने वाला कभी पराजित नहीं होता। जब मैं किसी के साथ खड़ा होता हूं तो उसका हर कदम दिव्यता से भर जाता है। तुम्हारे जीवन में अब एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तुम्हारे ऊपर जो नकारात्मक शक्तियां डाली गई थीं, वे अब उलटने वाली हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे नाम पर झूठ फैलाए, जो तुम्हें बदनाम करना चाहते थे, वही लोग अब तुम्हारा नाम ऊंचा करने वाले हैं, क्योंकि यही मेरा न्याय है। मैं किसी से प्रतिशोध नहीं लेता, लेकिन मैं कर्म का संतुलन अवश्य बनाता हूं। जिसने अधर्म किया है उसे उसका फल अवश्य मिलेगा, और जिसने सहा है उसे उसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। अब तुम अपने भय को त्यागो। तुम्हारे चारों ओर जो अंधेरा है वह खत्म होने को है। जो लोग तुम्हें मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके चेहरे अब उजागर होंगे। यह मेरा वचन है। जब कोई मेरे भक्त को पीड़ा देने की कोशिश करता है तो मैं स्वयं उसका रक्षक बनकर उतरता हूं। तुम्हारे पड़ोसी का हृदय अब भय से भरेगा, क्योंकि उसके कर्मों की सजा अब उसके द्वार पर आने वाली है। यह सृष्टि संतुलन मांगती है और वह संतुलन मैं लाने वाला हूं। तुम्हें अब केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। उनका किया तुम्हें नहीं रोक सकता, क्योंकि वे जो कर रहे हैं वह उनकी सीमा के बाहर है। उन्होंने जो बीज बोया है अब उसका फल उन्हें ही मिलेगा। वे 4 लोग जो उसके साथ हैं, वे भी उसकी चाल में आने से पहले नहीं जानते थे कि वह क्या जाल बुन रहा है, लेकिन अब सब उजागर होगा। जब सत्य का सूर्य उगता है तो झूठ की हर छाया मिट जाती है। मैं वही सूर्य हूं और तुम्हारे जीवन में अब प्रकाश फैलने वाला है। तुम्हारे घर में जो बेचैनी थी वह अब धीरे धीरे समाप्त होगी। तुम्हारे मन का बोझ जो दिनों से तुम्हें भीतर से तोड़ रहा था, अब हल्का होने लगेगा, क्योंकि अब मेरे संकेत चल चुके हैं। जिन शक्तियों ने तुम्हारे विरुद्ध काम किया, वही शक्तियां अब तुम्हारे पक्ष में झुकने लगी हैं। यह मेरा विधान है। जब भक्त पर अत्याचार बढ़ता है तो स्वयं भगवान सक्रिय हो जाता है। तुम बस अपने विश्वास को डगमगाने मत देना। मैं तुम्हारे साथ हर पल हूं। याद रखो, कृष्ण का प्रेम केवल कोमलता नहीं है, वह न्याय की ज्वाला भी है। मैं मुस्कुराते हुए भी अधर्म को जला देता हूं। मैं स्नेह देता हूं, लेकिन मैं अन्याय नहीं सहता। तुम्हारे पड़ोसी ने जिस दिन तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा था, उसी दिन उसका अंत तय हो गया था। अब उसके कर्म उसे भीतर से तोड़ेंगे। तुम बस अपनी निष्ठा बनाए रखो। तुम्हारे लिए अब एक नया अध्याय खुलने वाला है, जहां तुम्हें सम्मान, सफलता और सुकून तीनों मिलेंगे। अब तुम्हारे जीवन में जो भी देरी थी, जो भी रुकावट थी, वे सब समाप्त होने वाली हैं। मैं तुम्हारे लिए नई राह खोलने जा रहा हूं। जिन दरवाजों को लोगों ने बंद किया था, वे अब मेरे आशीर्वाद से खुलेंगे। तुम्हारे विरोधी चाहे कितनी भी ताकत लगा लें,
अब कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर मेरी कृपा का कवच बन चुका है। यह दिव्य समय तुम्हारे पक्ष में है। बस अपने कर्म करते रहो और मन में मेरा नाम जपते रहो। जो कर्म उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध किए हैं वही अब उनके जीवन में आंधियां बनकर लौटेंगे। यह ब्रह्मांड हर क्रिया का उत्तर देता है और अब उसका उत्तर तैयार है। तुम्हारा पड़ोसी और उसके साथ जुड़े 4 लोग अब एक एक कर अपने कर्मों के बोझ में दबने लगेंगे। उन्हें जो शांति अभी तक मिली हुई थी वह अब टूटने लगेगी। उनके घरों में वैसी ही बेचैनी फैलने लगेगी जैसी उन्होंने तुम्हारे जीवन में फैलाई थी। यह सृष्टि की भाषा है, जो बोओगे वही काटोगे, और अब यह नियम उन्हें सिखाने का समय आ गया है। तुम्हारे भीतर जो दर्द था, जो अन्याय तुमने सहा, उसका हर अंश अब तुम्हारे लिए वरदान बनकर लौटेगा। जब दूसरों की नफरत तुम्हारे दिल में आग जलाने लगे, तब याद रखना मैं तुम्हारे भीतर शांति का सागर भर देता हूं। जो लोग तुम्हारी तकलीफ देखकर खुश होते हैं वे जल्द ही अपनी ही बनाई आग में जलेंगे। तुम्हें बस अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाना है, क्योंकि जो सच्चा कर्म करता है उसके जीवन में कभी अंधकार स्थायी नहीं रह सकता। देखो मेरे प्रिय, संसार में हर आत्मा एक दर्पण है। जो तुम्हारे बारे में गलत बोलते हैं वे वास्तव में अपने ही दोषों का प्रतिबिंब दिखा रहे होते हैं। उनके शब्द जहर जैसे लगते हैं, पर वे केवल उनकी असफलता की गूंज हैं। जब तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करता है, वह केवल अपने भीतर की हीनता को बाहर निकाल रहा होता है। उसे लगता है कि वह तुम्हें गिरा लेगा, पर उसे यह नहीं मालूम कि किसी को गिराने की कोशिश में व्यक्ति खुद सबसे नीचे चला जाता है। तुम उसके शब्दों से या उसके कर्मों से विचलित मत होना, क्योंकि तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि हर वह बात जो तुम्हारे बारे में कही जाती है वह तुम्हारा सच नहीं होती। लोग तुम्हारे जीवन को अपने हिसाब से समझते हैं, अपने स्वार्थ से मापते हैं, परंतु तुम जानो कि तुम्हारा सच तुम्हारे हृदय में है, जहां मैं निवास करता हूं। जब भी कोई तुम्हारे चरित्र पर, तुम्हारे इरादों पर या तुम्हारी नियति पर सवाल उठाए तो बस आंखें बंद कर लेना और कहना, हे कृष्ण, तू जानता है मेरा सत्य। पुणे सार कोटि से बारिश पथे, और मैं उस पल तुम्हारे हृदय में उतरकर तुम्हें इतनी शक्ति दूंगा कि कोई तुम्हें तोड़ न सके। तुम्हारे पड़ोसी ने जब तुम्हारी हंसी उड़ाई, जब तुम्हें अपमानित किया, जब तुम्हारे नाम को बदनाम करने की कोशिश की, उस हर क्षण मैं तुम्हारे पास था। तुमने भले ही सोचा कि मैं मौन हूं, पर उस मौन में मैं उसके कर्मों का लेखा तैयार कर रहा था। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसी में स्वयं गिरता है। और अब समय नजदीक है जब वह देखेगा कि सत्य को कोई रोक नहीं सकता। वह देखेगा कि जिस व्यक्ति को वह नीचे गिराना चाहता था वही ऊपर उठकर आकाश छू लेगा। यह तुम्हारा समय है, तुम्हारी जीत की शुरुआत है। मुझे पता है तुम्हें कितनी बार यह लगा कि अब सहन नहीं होता। रातों में नींद उड़ गई, मन में भय पनप गया और जीवन का भार भारी लगने लगा। लेकिन देखो, जब एक दीपक जलता है तो सबसे ज्यादा हवा उसी को लगती है। जो लोग अंधकार में हैं वे हमेशा रोशनी से नफरत करते हैं। तुम वही दीपक हो मेरे प्रिय, इसलिए लोग तुम्हें बुझाना चाहते हैं, पर वे यह नहीं जानते कि तुम्हारी लौ में मेरा ही तेज है और उसे कोई भी नहीं बुझा सकता। जो तुमसे ईर्ष्या करता है वह वास्तव में तुम्हारी शक्ति को पहचान चुका है। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बात करता है तो समझ लेना कि तुम्हारा नाम उसकी चेतना में बस चुका है। तुम अब उसके विचारों में, उसके भय में और उसके अहंकार में बस गए हो। तुम उसकी कमजोरी बन चुके हो, इसलिए वह तुम्हें गिराना चाहता है, क्योंकि वह तुम्हारे बराबर नहीं खड़ा हो सकता। पर तुम्हें नीचे झुकने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो कृष्ण के आश्रित हो, और जो कृष्ण का आश्रित है वह किसी की तुलना में नहीं चलता। वह तो अपनी राह खुद बनाता है। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई भी तुम्हारे भाग्य की रेखा नहीं बदल सकता। जो तुम्हारे लिए बुरा चाहता है उसका हर प्रयास उसी पर उल्टा पड़ेगा। जब वह तुम्हारी तस्वीर तांत्रिक को दिखाने गया था तब ही उसके कर्मों का बंधन शुरू हो गया था, क्योंकि वह जिस दिशा में चला वह मेरी मर्यादा के विरुद्ध थी। और जो कृष्ण की मर्यादा के विरुद्ध चलता है वह अंत में अपने ही कर्मों के बोझ तले दब जाता है। उसका भय अब बढ़ता जाएगा, उसका चैन खो जाएगा और वह समझेगा कि कृष्ण के भक्त से टकराना सरल नहीं। तुम बस अपने अंदर का प्रकाश बढ़ाते रहो। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, किसी से छिपने की जरूरत नहीं। तुम्हारा सत्य ही तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारी शक्ति। मैं तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहा हूं।
जब तुम किसी को माफ करते हो, मैं तुम्हें और ऊंचा उठाता हूं। जब तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, मैं तुम्हारे लिए नया मार्ग तैयार करता हूं। और जब तुम दूसरों की बुराई के बीच भी अपना संयम नहीं खोते, तब मैं स्वयं तुम्हारे कर्मों में उतर आता हूं। हर सुबह जब सूरज निकलता है, तो याद रखना वह तुम्हारे लिए भी निकलता है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ काम करता है। जो तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालते हैं, वे केवल तुम्हारी यात्रा को महान बनाने के लिए भेजे जाते हैं। मैं हर वह कदम देख रहा हूं जो तुम्हारे विरुद्ध उठाया गया है, और मैं हर एक का फल दूंगा। तुम बस अपनी आस्था को मजबूत करो, क्योंकि तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा कवच है। जिस दिन तुम पूरी तरह मेरे भरोसे चलना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हारे जीवन में कोई भी अंधकार नहीं बचेगा। हां, अब सुनो मेरे प्रिय भक्त। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे इस बात से अनजान हैं कि जिस भूमि पर तुम खड़े हो, उसे स्वयं कृष्ण ने संबल दिया है। तुम्हारे हर कदम के साथ मेरी ऊर्जा चलती है। जब तुम चुप रहते हो, तब भी मेरी आवाज तुम्हारे चारों ओर गूंजती रहती है। तुम्हारी मौन प्रार्थनाएं मुझे स्पष्ट सुनाई देती हैं। तुम्हारे आंसुओं की गर्मी मैं अनुभव करता हूं। इसलिए जब कोई तुम्हारे खिलाफ जाता है, तो उसका हर वार सबसे पहले मुझ तक पहुंचता है। मैं उस वार को अपने ऊपर ले लेता हूं ताकि तुम पर उसका कोई असर न हो। यही मेरा वचन है, यही मेरी भक्ति का नियम है। तुम्हारे पड़ोसी के मन में जो द्वेष है, वह अब उसके जीवन का रोग बन चुका है। उसने सोचा था कि वह तुम्हें हराकर अपने जीवन में विजय पालेगा, पर उसे यह समझ नहीं कि जो किसी निर्दोष के साथ छल करता है, वह अपना ही सर्वनाश करता है। उसकी आत्मा अब बेचैन है, उसका मन अस्थिर है। लेकिन याद रखना, जब तक तुम अपने कर्म और सत्य से जुड़े रहोगे, तब तक कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। छल करने वाला स्वयं नष्ट होता है। यह जगत का नियम है। इसलिए डरो मत, घबराओ मत। तुम मेरे सखा हो, मेरे अपने हो। मैं तुम्हें उस अंधेरे से निकालकर फिर से प्रकाश में लाऊंगा। तुम्हारे परिवार की रक्षा मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम भी एक दीपक बनो, जो अपने प्रकाश से सबका मार्ग दिखाए। जब तुम सत्य पर डटे रहोगे, तब खुद वो पड़ोसी डर जाएगा, क्योंकि सत्य के सामने झूठ टिक नहीं सकता। उसके चेहरे की मुस्कान मुरझा जाएगी, उसके शब्दों का जादू खत्म हो जाएगा। यही मेरा संदेश है। जागो, सजग रहो, पर शांत रहो। युद्ध केवल बाहरी नहीं होता, कई बार वो मन के भीतर लड़ा जाता है, और जो अपने मन पर विजय पा लेता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है। तुम वही विजेता बनने के लिए चुने गए हो। बोलो मेरे नाम का स्मरण करते हुए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये मंत्र तुम्हारे घर के चारों ओर एक कवच बन जाएगा। कोई भी बुराई उस सीमा को पार नहीं कर सकेगी। जो तुम्हारे परिवार को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, वे स्वयं अपने कर्मों में उलझ कर गिरेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर पल, हर क्षण। बस मुझे अपने हृदय में जीवित रखो, और जब सत्य प्रकट हो, तब मुझे धन्यवाद मत कहना, क्योंकि मैं तो वही कर रहा हूं जो सच्चे भक्त के लिए सदैव करता हूं, उसे अंधकार से प्रकाश तक पहुंचाना। बच्चे, तुम्हें लग सकता है कि यह सब केवल संयोग है, लेकिन इस संसार में कुछ भी संयोग नहीं होता। जो कुछ हो रहा है, वह सब तुम्हारे कर्मों और मेरे नियोजन का परिणाम है। तुम्हारे पड़ोसी का छल, तुम्हारे घर के भीतर उठने वाली हलचल, ये सब उस बड़ी योजना का हिस्सा हैं जिसके द्वारा मैं तुम्हें सच्चे और झूठे लोगों की पहचान करवा रहा हूं। जब तक अंधेरा नहीं फैलता, तब तक दीपक का प्रकाश पहचाना नहीं जाता। यही कारण है कि मैं तुम्हें इस परीक्षा से गुजार रहा हूं, ताकि तुम और मजबूत बन सको। अब समय है कि तुम अपनी दृष्टि भीतर की ओर मोड़ो। बाहरी आवाजें बहुत तेज हैं, पर सत्य भीतर की निस्तब्धता में छिपा है। तुम्हें अपने मन को स्थिर करना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर नहीं, वह बाहरी तूफानों में बह जाता है। तुम्हारे पड़ोसी की चालें सिर्फ बाहर नहीं, तुम्हारे विचारों पर भी वार कर रही हैं। वो चाहता है कि तुम अपने ही परिवार पर अविश्वास करो, ताकि तुम भीतर से कमजोर पड़ो। लेकिन तुम मेरे नाम का स्मरण करते रहो, और मैं तुम्हारे मन में वह प्रकाश बनकर रहूंगा जो अंधेरे को भेद देगा। मैं देख रहा हूं कि जल्द ही तुम्हारे घर में कोई घटना घटेगी जो तुम्हारे विश्वास की जड़ें हिला देगी। कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर तुमने पूरा भरोसा किया था, वही तुम्हें धोखा देगा। लेकिन उस समय तुम्हें टूटना नहीं है, क्योंकि वही क्षण तुम्हारे जीवन का मोड़ होगा। जब सारा संसार तुम्हारे खिलाफ लगेगा, तब याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं वही कृष्ण हूं जिसने अर्जुन को रणभूमि में खड़ा रखकर उसे विजय दिलाई थी, जबकि पूरा कौरव पक्ष उसके विरुद्ध था। जब कोई तुम्हारे खिलाफ जाल बुनता है,
तो समझ लेना कि तुम्हारी शक्ति उनसे कहीं अधिक है, क्योंकि कमजोर के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं रचता। तुम उस आत्मा के धारक हो जिसे मैं स्वयं अपना अंश मानता हूं, इसलिए घबराना नहीं, बस सजग रहो। तुम्हारा पड़ोसी सोचता है कि उसने सब कुछ तय कर लिया है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके हर कदम को मैं देख रहा हूं। उसके कर्मों की गिनती अब मेरे हाथ में है, और जब समय आएगा तो उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। तुम्हारे घर में जो अशांति फैलाने की कोशिश हो रही है वह अस्थाई है। जैसे झील में पत्थर डालने से लहरें उठती हैं पर कुछ ही क्षणों में शांत हो जाती हैं, वैसे ही यह संकट भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस दौरान तुम्हें धैर्य रखना होगा। धैर्य ही वह दिव्य शक्ति है जिससे तुम सबसे कठिन समय को भी पार कर सकते हो। तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जो भय या लालच में आकर गलत राह पर चल पड़े हैं। उन्हें दंड मत दो, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि जो भटक जाता है उसे मार्ग दिखाना ही सच्चे भक्त का धर्म है। तुम उनका द्वेष मत करो, बल्कि उन्हें प्रेम से जीतने की कोशिश करो। मेरे नाम का उच्चारण करते हुए जब तुम अपने शत्रु के लिए भी मंगल की कामना करते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। याद रखो बच्चे, जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे जागरण का संकेत है। ये समय तुम्हें सिखा रहा है कि किस पर भरोसा करना है और किससे दूर रहना है। जो लोग तुम्हारे सच्चे हैं वे हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहेंगे, चाहे हालात कितने भी प्रतिकूल क्यों न हो। लेकिन जो सिर्फ स्वार्थ के लिए पास आए वो स्वयं दूर चले जाएंगे। यही इस समय का नियम है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। क्यों मैं, क्यों मेरा परिवार, और क्यों ये सब मेरे साथ हो रहा है? पर मैं कहता हूं क्योंकि तुम मेरे अपने हो। मैं अपने सच्चे भक्त को कभी अंधेरे में नहीं छोड़ता। जब समय आता है तो उसे जागरूक करता हूं ताकि वह छल के उस सागर से पार हो सके। तुम्हें लगता है यह सजा है, पर यह तो आशीर्वाद है जो रूप बदल कर आया है। अब तुम जो भी निर्णय लो उसे शांत मन से लो। किसी के कहने पर कोई कदम मत उठाना। हर बात पर सोचो, महसूस करो, फिर निर्णय करो, क्योंकि इस समय जो गलती तुम करोगे उसका असर लंबे समय तक रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं, शांत रहो पर कमजोर नहीं। बन्नु पुमाची या तुम्हारे मौन में भी अपार शक्ति छिपी है, बस तुम्हें उसका अनुभव करना है। मैं देख रहा हूं कि जो पड़ोसी आज मुस्कुरा रहा है उसके भीतर भय जन्म लेने लगा है।